मोदी जी के लिए वोट देता हूँ और मोदी जी के लिए सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी के बारे में जितनी भी नेगेटिविटी है 95-98% इंडिया में ही होती है। वो इसलिए कि उनका अपोजिशन है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अपोज करेंगी। बाहर देशों में एक्चुअली उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब लोकसभा में बैठ के जो आंख मारता है उससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार आदमी कौन हो सकता है। ये सिर्फ दंगे कराने वाली बातें होती हैं। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मुसलमान डरे हैं बिल्कुल भी। पैदल चलने से समझ आती है तो हो सकता है हो गया हो, लेकिन पैदल तो वो शुरू से ही चल रहे हैं, 58 साल हो गए। किसी का पढ़ा लिखा होना या सिर्फ किसी का बहुत फेमस होना या किसी परिवार का होना ये काफ़ी नहीं है। ऐसा है केजरीवाल के पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। वो तो 3,50,000 पता नहीं जो तनख्वाह है फ्री की ले रहा है। जो आदमी काम करेगा वो गलती भी करेगा, जो आदमी काम ही नहीं करेगा वो गलती क्या करेगा। जैसे कि चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? हम लोग मोदी जी को ही देखेंगे इस बार। हम बाहर रहते हैं यूएस में, लेकिन हाँ जी, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कम बैक और मोदी जी को ही देंगे वो। अच्छा, मोदी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं, रीज़न क्या है? बहुत सालों पहले हम लोग जब गए यहाँ से, उसके काफ़ी पहले से हम लोग देख रहे हैं इंडिया में जितना डेवलपमेंट है, जितना प्रोग्रेस जितना हो रहा है वो अभी ही ज़्यादा दिखाई देता है। पिछले 8-10 सालों में जितना हुआ है उसके पहले जितना हमने नहीं देखा कभी उतना हुआ है। सो नहीं जी। अच्छा, 70 साल से कांग्रेस पार्टी थी, लग रहा है उस टाइम ज़्यादा बेटर विकास हुआ है या अब ज़्यादा बेटर विकास दिख रहा है? इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ, मतलब जिस पेस से हुआ है 10 सालों में उतना नहीं हुआ। ये दिखाता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मोदी जी ठीक से रन कर रहे हैं, इनमें एफिशिएंसी आ गई है और जो काम है वो ज़्यादा प्रोग्रेस से ज़्यादा एफिशिएंटली कम करप्शन के साथ हो रहा है। वो तभी पॉसिबल है, वरना जितनी सड़कें 70 साल में बन रही थी उतनी पिछले 10 साल में बनी। जितना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था पिछले 60 सालों में उससे डबल अभी हुआ है। तो काफ़ी सारा है जो हम लोग देखते हैं, काफ़ी न्यूज़ भी। गांधी भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। लगातार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है और भी जो है लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या लग रहा है, सफल हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह है कि सिर्फ किसी का पढ़ा लिखा होना या सिर्फ किसी का बहुत फेमस होना या किसी परिवार का होना ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि इंसान में जो एक्चुअली मेहनत करके आगे आने की जो कैपेबिलिटी है वो मुझे नहीं लगता उनमें कभी दिखाई दी है। नहीं, क्योंकि पहले के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में फ़र्क है। अब उन्होंने तपस्या करी है, वो तपस्वी है। अब तो वही है कि उन सारे हथकंडे वो पैंतरे जो भी है अपना रहे हैं ताकि किसी तरीके से रेलेवेंट हो जाए। कि काफ़ी लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो भी देखा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही है कि ये सारा जो इतनी कोशिश करने के बजाय अगर किसी तरीके से वो काम करके दिखाते, जैसे इतने सालों से सांसद हैं या इतने सालों से किसी पार्टी से जुड़े हैं, अगर कोई अपना क्या बोल सकते हैं, अपना अगर प्रदर्शन किसी और तरीके से दिखा सकते और फिर क्लेम करते कि मुझे दीजिए, तो अलग बात होती। अब ऐसा हो गया, कई सालों तक कई सारे इलेक्शन हार गए, अब किसी तरह से रेलेवेंट रहना है तो लोगों में आ रहे हैं, और लोगों में आने के बाद अब लोग देख रहे हैं कि हाँ चलो ये भी मतलब अब लोगों में आ रहे हैं। मोदी जी पर आरोप लगता है कि वो जो है धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे? वो तो अब सारी पार्टियां एक दूसरे पे मतलब एक तरह से ब्लेम ही करेंगी। इन लोगों के पास कुछ है नहीं अभी बोलने के लिए, कोई करप्शन, कोई किसी तरीके का मेजर घोटाला, किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो इस देश में पहले इतनी सारी केसेस हैं वैसी अभी हुई नहीं है। पिछले 10 सालों में कोई बड़ा घोटाला नहीं, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं, और ना दंगे ना बम ब्लास्ट। मणिपुर में हिंसा जारी है, बंगाल में हिंसा हो रहा था, अभी पंचायत चुनाव चल रहा था, इतने लोगों की जानें चली गई, आप कह रहे हिंसा नहीं हो रहा? हिंसा भी है, देश में इतना बड़ा देश है, सारे कई जगह पर कई सारी चीज़ें हो रही हैं, कई सारी चीज़ें अनडिज़ायरेबल हैं। वो भी है कि ऐसा मतलब मोदी जी या बीजेपी या कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, और उस तरह से अगर हो रहा है तो वो जिस भी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उनको करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी या सिर्फ मोदी जी के रहते हुए हुआ, ये कई सालों से हमने देखा है, और अब जो देख रहे हैं वो बल्कि काफ़ी कम है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो जिस तरह से भी वो लोग टैकल करेंगे तो वो। अच्छा, आप
जैसे कि यूएस से हैं, अब तो विदेशों में भी अभी अमेरिका गए थे, रॉकस्टार की तरह मोदी जी का स्वागत हुआ। लोग कह रहे हैं कि डंका अब तो भारत का विदेशों में भी जो है बज रहा है, तो एक भारतीय होने के नाते क्या कैसा फील करते हैं? काफ़ी गर्व मतलब प्राउड महसूस होता है। ये बात है कि जो मोदी जी के बारे में जितनी भी नेगेटिविटी है 95-98% इंडिया में ही होती है। वो इसलिए कि उनका अपोजिशन है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अपोज करेंगी। बाहर देशों में एक्चुअली उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ नहीं पता चलता क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। वहाँ बिल्कुल भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं है, काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। मतलब नो डाउट उसमें भी मतलब कई लोग हैं जो चाहते होंगे कि मोदी जी, लग रहा है कोई टक्कर दे पाएगा? मैं तो नहीं समझता, मेरे हिसाब से नहीं है। कितना सहमत है इनकी बात से? मैं तो सहमत नहीं हूँ उनकी बात से, नहीं हूँ मैं तो। सहमत नहीं, ये किसी मुद्दे पर पहुँच ही नहीं रहे, इसलिए सहमत नहीं हूँ मैं। नहीं अभी अब आपने राहुल गांधी की बात करी थी। राहुल गांधी पढ़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े हुए हैं, तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो घूमने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि मतलब राहुल गांधी नहीं आ सकते, ऐसे कैसे नहीं आ सकते? ये तो एक राजनीति है ना, कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी आ जाए, केजरीवाल आ जाए या इस तरीके से अमेरिका गए थे, उन्होंने जो बयान दिया था लोग काफ़ी खुश हो गए थे और कहीं ना कहीं कह रहे कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। नहीं, ये तो मुसलमान डरा है, भारत में लग रहा है मैं डर। मुसलमान हूँ मैं। आप डरे हैं? नहीं, मैं तो नहीं डरा। वो तो कह रहे हैं, मुसलमान है, मैं नहीं डरा बिल्कुल भी। कह रहे हैं डरे हुए। नहीं, ऐसा क्या? ऐसे में हिंदुस्तान का नाम ऐसे क्या है ना, ये सिर्फ दंगे कराने वाली बातें होती हैं। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, जाहिर सी बात है, और मैं ऑटो चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि मुसलमान डरे हैं बिल्कुल भी। खुद कह रहे हैं ये चीज़ विदेश में जाकर। बोला ना राहुल गांधी, नहीं झूठ बोला वो, जो बोलते ही झूठ है, उसमें अकल है नहीं बात करने की। मतलब लोकसभा में बैठ के जो आंख मारता है, उससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार आदमी कौन हो सकता है, बताइए। हकीकत बात है ये। और क्या? कहते हैं कि अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, अब उनमें काफ़ी समझ का विकास हो गया और तपस्वी। पैदल चलने से समझ आती है तो हो सकता है हो गया हो, लेकिन पैदल तो वो शुरू से ही चल रहे हैं, 58 साल हो गए। मतलब किसे चाह रहे हैं इस बार 2024? हाँ जी, मैं किधर जा रहा हूँ? मेरी औकात नहीं है मैं किसी को प्रधानमंत्री बनाऊं। मोदी काम कर रहे हैं, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे कुछ काम नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अब किसी की बात से कोई कहेगा नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप जैसे कि मुसलमान भाई हैं, तो लोग जिस तरीके से उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं, विपक्ष लगातार जो टारगेट करती है, वो कहती है कि जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं उनको साथ लेकर नहीं चलते हैं। लगता है ऐसा कुछ? नहीं, सब साथ चल रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं। विकास मुझे आज तक कोई दंगा हुआ है दिल्ली में? नहीं हुआ ना, जैसे मोदी की सरकार आई है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ ये थोड़ी महंगाई बढ़ी है, वो तो महंगाई क्यों बढ़ी है वो तो भाई लोग राजनीति लोग कर रहे हैं, वही जान सकते हैं क्यों महंगाई बढ़ी है। लग रहा है कौन राजनीति? अब मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बट ये है कि नाम नहीं, गलत बात है नाम लेना, ऐसे नहीं नाम नहीं सकता। नहीं वो खर्चा कितना किया है बीमारी के ऊपर, करोड़ों मतलब टीके लगाए हैं फ्री में। मैंने भी 2 बार लगाया है। मैंने भी लगवाए 3 हाँ, तो उसके अलावा अनाज दिया है और खाने पीने की चीज़ें दी हैं, तो ये मतलब फ्री में तो आती नहीं। अच्छा अंकल, आपकी एज इतनी है, आपने कांग्रेस का टाइम भी देखा होगा, आपने बीजेपी का भी देखा है और अभी आप केजरीवाल जी का भी देख रहे हैं। अगर तीनों की बात करें तो क्या लग रहा है कौन बेहतर काम कर रहा है? ऐसा है, केजरीवाल के पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। वो तो 3,50,000 पता नहीं जो तनख्वाह है फ्री की ले रहा है। जो आदमी काम करेगा वो गलती भी करेगा, जो आदमी काम ही नहीं करेगा वो गलती क्या करेगा? वो तो कहते बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। हो सकता है ना किया हो, मैं ये नहीं जानता, लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये ऑटो चलाते हो, मैं भी ऑटो चलाता हूँ। अब कहीं भी दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, अगर हम सवारी उतारेंगे तभी हमारा चालान होगा, बिठाएंगे तब भी चालान होगा। तो केजरीवाल ने करा क्या, ये बताइए मुझे। केजरीवाल ने ही जिता, केजरीवाल के लिए ऑटो वालों ने जिताया है, तो केजरीवाल ने फिर ऑटो वालों के लिए क्या किया है मुझे बताइए आप। जितने भाई खड़े हैं ऑटो वाले, किसी से पूछ सकते हो आप, किसी भी जगह चले जाइएगा आप, अगर आप सवारी बिठाओगे तब भी चालान होना है आपका। जिस तरीके से वो कहते हैं कि उन्होंने बिजली दे दिया, क्या बिजली दिया? कुछ नहीं दे दिया, और महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। महिलाओं के लिए बिजली फ्री कर, मेरी बात सुनिए, अभी आप पंजाब के अनाउंसमेंट हुई है, पता है आपके लिए 600 यूनिट फ्री करें पंजाब में, तो दिल्ली में क्या दिक्कत आ रही है करने में? दिल्ली में भी करना चाहिए ना, जब पंजाब में करें आपने, दिल्ली में भी करके दिखाओ। दिल्ली में गरीब नहीं रहते क्या? दिल्ली में गरीब लोग रहते नहीं रहते हैं? हम कौन से अमीर? दिल्ली में 100 यूनिट दे तो 200 यूनिट फ्री किए थे, अब वो खत्म हो गया। कितने साल चला? 2 साल 3 साल चला, खत्म हो गया। कहा कि एलजी साहब ने इसमें रोक टोक किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काम से संतोष?
केजरीवाल जी जो कहते हैं वही उनकी बात पे सब अटल रहते हैं लोग। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल काम सही कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल भी सपना देख रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या टक्कर दे सकते हैं? दे भी सकते हैं, हकीकत बात है। कह रहे हैं कि उनके काम से संतुष्ट नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, टक्कर देने के लिए राहुल गांधी भी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे तो टक्कर तो बराबर दे रहे हैं, तीनों टक्कर दे रहे हैं। हो सकता है कि देखो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, केजरीवाल ही बन सकते हैं, मोदी जी बन सकते हैं। आपको कौन लग रहा है और आप किसे देख रहे हैं? मैं तो जो बात है जायज़ सी बात है, मैं तो मोदी जी के लिए वोट देता हूँ और मोदी जी के लिए सपोर्ट करता हूँ।